हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारा चला हुआ है, इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो में हम जो डिस्कस किया था वो था आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड केस बनता है, केस थर्ड। ठीक है, और जो थर्ड केस था बेटा जी, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको हेडिंग बनवा करके छोड़ दिया था और उसमें मैंने लिखा था फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको ये वाला टॉपिक, और ये वाले टॉपिक में आप कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, एचबीएसई बोर्ड है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि अपने पास अपना पेन नोटबुक साथ रखें और साथ साथ में क्या है, नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये बात हुई हमने कल क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। जो बेटा जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें जो फर्स्ट केस बनता है वो है MA6। ठीक है, जो ये A है ये क्या है, लिगेंड है, और जितने भी लिगेंड हम डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसे होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, या सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे इसमें, जैसे कल अपने पेयर बनाए थे, तो AA वाला पेयर, सेकंड भी क्या है AA वाला पेयर, और थर्ड भी क्या है AA वाला पेयर बन जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्ट्रक्चर्स होगी, मैं रफली इस साइड बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, और कल मैंने यहाँ क्या दिखाया था आपको, स्क्वायर प्लेनर। कैसे दिखा था स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से क्या था ये, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ए एंड ए, क्लियर है। अब क्या था, दो बॉन्ड और आएंगे। ठीक है, और ये क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन। क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन। ये अगर आपके पास एक प्लेन है, जो मैंने ये चार आपके दिखाए हैं स्क्वायर प्लेनर वाली, ये क्या है आपका एक अलग प्लेन है। और इसमें ये जो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया और ये नीचे दिखाया है, ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन। वन इज अबव द प्लेन, इसको क्या कहेंगे हम, अबव द प्लेन, एंड वन इज बिलो द प्लेन। क्लियर है। अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको डायग्रामेटिकली या कुछ छोटा सा क्या कह सकते हो आप, दिखाकर, प्रोजेक्ट बना करके आप कह सकते हो, कुछ भी दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉडल बना करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल क्या है, ये जनरली क्या है, जस्ट इसमें हम इसको क्या है ज्वाइन कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो बेटा जी हमने फर्स्ट वाला केस डिस्कस किया है, या जो फर्स्ट वाला केस बना है, मेटल है, और मेटल के साथ जो लिगेंड लगे हैं सभी के सभी क्या है, सेम टाइप के हैं, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देन द कॉम्प्लेक्स हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, देन द कॉम्प्लेक्स हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स एंड द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज दिस टाइप। और जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की होगी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अगर आप देख पाओ तो क्या है, सभी के सभी लिगेंड सेम है, और सेम होने की वजह से ये क्या होगा, इसमें एक मैं ट्रिक लिखवा देता हूँ यहाँ पर। अभी ट्रिक याद रखना आपको, ये वाली ट्रिक, इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड, सेम लिगेंड किस टाइप के, या तो आपका कह सकते हो आप AA या AB ओनली। ठीक है, ये वाली पहचान आपको रखनी, AA या AB ओनली आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तो किसके बारे में ट्रिक हुई, ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में। क्लियर है।
और जो ज्योमेट्रिकल की ट्रिक है वो क्या है, पेयर वाली। जो ज्योमेट्रिकल की ट्रिक है वो क्या है, पेयर वाली। तो इसमें देखो पेयर क्या सभी सेम। अगर इस टाइप से पेयर मिले आपको, सेम पेयर मीन्स आप क्या है, इस बात को यहाँ रख दो, इस ए को यहाँ ले आओ, या इस ए को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, कहीं भी किसी को चेंज करो, सेम ही लिगेंड है, मतलब कोई कह सकते हो आप कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये कैसा होगा, देखो इसमें क्या है, लिगेंड आर AA या AB टाइप। कैसे इसमें AA, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होंगे ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है। तो देखो ये 6 के 6 जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप ऐसे डिस्कस करें इसमें एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं बेटा जी आप, कोबाल्ट है F6, ठीक है, और इस पर आप दिखा सकते हो 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स में देखो जो लिगेंड लगे हुए हैं सभी क्या है, सेम है, मतलब A टाइप के, वो किस टाइप के हैं, A टाइप के हैं। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, फर्स्ट केस। सेकंड केस MA5B, MA5B। क्लियर है। तो देखो ये मैंने ऑक्टाहेड्रल ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है। कोशिश करना आप, मैं ज़्यादातर ये बना कर ना दिखाऊँ, आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या है कह सकते हैं आपके ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। ग्रुप क्या क्या बनेंगे इसमें, देखो ये बन सकता है AA, ठीक है, AA एंड AB, यही बन सकते हैं इसमें AB। तो स्ट्रक्चर्स मैं इसकी ओर बना के दिखा देता हूँ। देखो ये जो ग्रुप बनते हैं ना आपके, ये इस तरीके से पेयर बनाते हो आप, ये वाले, तो ये कैसे बनते हैं, ये आपके बनते हैं कि A के सामने क्या है, सेकंड भी A है, तो AA, इस A के सामने भी क्या है A, तो इसका क्या हो जाएगा AA, और इस A के सामने भी क्या है A, यानी कि अपोजिट वाले ग्रुप का क्या बनाते हो आप, पेयर बनाते हो। तो इसी केस में सेम एज इट इज़ आप क्या करोगे, मेटल लोगे, मेटल, और क्या किया AA, यानी कि AA वाला ग्रुप, चलो कोई भी लगा लीजिए, या आपने AA बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड वाला भी क्या है AA, और फिर क्या है एक A एंड B, ये क्या बन गया आपके पास, स्ट्रक्चर आ गई है किसकी, इस टाइप वाली, ये टाइप के आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर आ चुकी है। तो ये क्या है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसी केस में भी क्या, देखो जो पेयर बने हैं वो क्या है AA एंड AB, जिसमें क्या है AA B टाइप है, तो मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। नंबर हो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई नहीं होगा, और ऑप्टिकल कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा ये, ऑप्टिकली बेटा जी इनएक्टिव। क्लियर है। थर्ड केस MA4B2, MA4B2, ठीक है। तो MA4B2 में देखना आप, सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर। क्या बनाएंगे, पेयर। पेयर क्या क्या बनेंगे बेटा, AA एंड BB। एक तो ये वाला पेयर बन गया, ठीक है, और एक पेयर क्या बन सकता है आपका, AB एंड AB। ओके, तो देखना बिल्कुल अच्छे से। तो देखो इसमें कितने पेयर बने हैं, एक तो कम्प्लीटली 6 लिगेंड वाला ये है, और एक ये है, तो मतलब ये हो सकता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 एंड 2। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, जो सेम लिगेंड है, यानी कि जो B, ये कह सकते हो आप B A एक तो ये बन सकता है आपके पास, ठीक है, और एक क्या होगा, इन दोनों को आप क्या कर दो, चेंज, इन दोनों में क्या कर दो, चेंज। तो सेकंड वाला क्या बनेगा, देखो इसमें क्या आया बेटा, AA BB, यानी कि फर्स्ट वाला ये बना। सेकंड वाला क्या बन सकता है, मेटल, इन दोनों में चेंज किया तो B यहाँ पर आया, A यहाँ आया, B, और इसमें क्या आया, A एक ये आ गया,
ठीक है। तो कितने टोटल? देर आर 2 आइसोमर, देर आर 2 आइसोमर। और ये आइसोमर कैसे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। ये किसकी बात हुई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, ठीक है। वन इज ये और सेकंड वन इज ये। तो इसमें देखो ए और बी, ए और बी, जब इसको ऐसे लिखो बी बी, ये यहाँ पर क्या किया मैंने? ए ए ए, ए के सामने ए बी, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ये ए एंड ये बी, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या है? 2 आइसोमर। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। देखो कैसे है इसमें? ए बी बी, ए बी एंड ए बी कितने आए इसमें? 2। तो 2 आए हैं, तो ये यहाँ पर भी आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? ए। तो देखो ए के सामने बी, ए के सामने क्या है? बी। तो ये अगर देखो 2 अपोजिट बी भी हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म। और ये वाली फॉर्म में इसको हम कहेंगे सिस, बिकॉज दो सभी क्या है? एडजेसेंट। ये बी क्या, अगर एडजेसेंट जो डिफरेंट ग्रुप हैं आपके, अगर ये एडजेसेंट में है तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिस। अगर ये जो बी वाले थे ये क्या हो जाए? आप कह सकते हो अपोजिट, ये इसके क्या हो जाए? अपोजिट। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर है? फोर्थ जो केस बनेगा वो बनेगा MA3B2C। क्या है? MA3B2C। इस केस में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पेयर जो बनाएंगे हम कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट वाला पेयर AA, ठीक है, AB एंड BC। एक तो ये वाला पेयर बन गया। सेकंड पेयर क्या बन सकता है? AA, ए के साथ सी को ले जाओ, AC एंड BB। लास्ट वाला पेयर क्या बन सकता है? ए को सभी के साथ कंबाइन कर दो, AB, ठीक है, AB एंड AC, ये वाला बन सकता है। क्लियर है? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज total number of geometrical isomer is कितने हो जाएंगे बेटा जी? बोलिए 3। कितने हो जाएंगे? 3। तो ये अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो इसमें क्या करना है, एक बार तो आपको ऐसे बनाना है, फिर भी मैं चलो बना करके दिखाई देता हूँ। जो मेटल है, तो फर्स्ट वाला है, देखो ए के सामने ए रख दो, ए के सामने ए के सामने बी, ठीक है, बी के सामने सी, बी के सामने सी। एक तो ये वाला, ठीक है। और क्या बन सकता है इसके अलावा? ऐसे ही आप ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर आपका क्या है? होमवर्क है, और ये आपको खुद से ड्रा करनी है ऐसे ही। नेक्स्ट में क्या करोगे? मेटल ए के सामने ए के सामने सी, बी के सामने बी, इससे आगे सेम, ठीक है। तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? देखो ए बी ए बी या ए बी, मतलब इस टाइप का अगर आपका कॉम्बिनेशन आता है, ऊपर मैंने ट्रिक बताई थी, तो क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या था ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? कैसा होगा ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जल्दी से बनाइए, ये 4 केसेस मैंने आपको बताए अभी, ठीक है। फिफ्थ केस की बात कर लेते हैं, MA3B3। इस केस में हम क्या कैसे बनाएंगे? कॉम्बिनेशन देखने हैं हमें, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस क्या बन सकता है? सभी में ए कर लीजिए आप, ठीक है, ए बी एंड बी। एक तो ये केस बन जाएगा, ठीक है। और एक केस क्या बनेगा? ए बी एंड ए बी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है?
कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बना करके। तो इसमें जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव, ए वाले केस है, बी वाले केस है, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या हो जाएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस, तो सिक्स्थ केस बनता है, ये क्या होगा, एम A3BCD। तो देखो इसमें कितने तरीके के लिगेंड हुए, 1 2 3, 1 2 3 एंड 4 टाइप के लिगेंड हुए, ठीक है। तो 4 टाइप के लिगेंड में जो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं और ऑप्टिकल की बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। तो देखिए पहले कॉम्बिनेशंस बनाने की ट्राई करते हैं, ए बी एंड सी डी। एक तो ये वाला केस बना, एक कौन सा केस बन सकता है, ए को सी के साथ, ए सी, बी को किसके साथ, डी के साथ, बी डी। देखो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही क्या है, ये वाला टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एक को बना करके इनकी कॉम्बिनेशंस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे ही आप घर पर भी थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉम्पिटिटिव में आपका नीट है, नीट की तैयारी करो तो 4 मार्क्स डायरेक्ट मिल सकते हैं आपका, ठीक है, या नीट है, नीट में 2 मार्क्स मिल आपको, सॉरी जेई है, जेई में 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स के आते हैं ये, तो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं वहाँ से, ओके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, सभी को अलग अलग, ए बी, ठीक है, ए सी, और क्या हो सकता है, ए डी। ये कॉम्बिनेशंस बन सकता है, ए बी, ए सी, ए डी। और क्या कॉम्बिनेशंस बन सकता है, ए डी एंड बी सी, ठीक है। ये क्या कॉम्बिनेशन में देखो फिर से, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए बी ए सी ए डी, ए डी एंड बी सी। आप इसको क्या है, सभी चारों स्ट्रक्चर्स क्या है इसकी, जो मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो आपको बना के दिखाई है, देखो ए के सामने ए होना चाहिए, ए के सामने बी, और सी के सामने क्या होना चाहिए, डी। ऐसे ही ए के सामने ए के सामने सी, बी के सामने डी। और इसमें आप देखना जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो एंगल है वो चेंज हो जाती है, क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 4, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखो ये वाला क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि ए बी वाला कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है, ए बी, ए वाला कॉम्बिनेशन है, नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है, इसमें सेम लिगेंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इसमें ए वाला कॉम्बिनेशन आ गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर आपने ए बी वाला लिखा था, लेकिन ए बी एंड ए यानी कि जो मिनिमम कंडीशन है बेटा जी वो ए वाली होनी चाहिए, और अगर ए और ए बी दोनों साथ है तो भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ए बी मिल जाए सिंपल और ए ना मिले, लेकिन ए बी के अलावा जो और कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, क्या है, वो डिफरेंट है, तो उस केस में वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या हुआ, ऑप्टिकल एक्टिव कितना होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 होती है, 2 तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे। एक को तो हम कहेंगे डी और एक को क्या कहेंगे, एल। एक को तो क्या कहेंगे, डी, और एक को क्या कहेंगे, एल। यानी कि एक को डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक को हम क्या कहेंगे, लेवरोटेटरी। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, जब जो आपकी पीपीएल लाइट है वो राइट की तरफ क्या आ जाए, राइट की तरफ कह सकते हो आप, डिफ्लेक्ट हो जाए। और लीवर रोटेटरी का मीनिंग क्या है, अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो लेफ्ट की तरफ क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। तो 2 तो क्या हुए, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ये। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल जो आइसोमर होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, 2। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने होंगे बेटा जी, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने होंगे, टोटल 1 2 3 ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो
स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला, आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ये फॉर्मूला ऑप्टिकल जो क्या है स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव, ओ से ऑप्टिकल, ए से एक्टिव, ओ से ऑप्टिकल, इन से आई से इनएक्टिव। ठीक है, इनको कंबाइन कर दिए तो 2 + 3 तो कितना आया 5, कितना आया 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे 5। क्लियर है। तो इसी वजह से कह रहा था कि ये नया एग्जाम्पल आपका हो सकता है और इसमें क्या है ये आपका पूछा भी जा सकता है इस टाइप से कि आपको एक कॉम्प्लेक्स है उसमें मोनोडेंटेड लिगेंड दिए हुए हैं। चलो एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे हमने क्या लिया कोबाल्ट A3 यानी कि F3, ठीक है, OH Cl, इस तरीके से जो ये कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें देखो टोटल चार्ज कितना 6 यानी कि 4 नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होगा आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा। देयर आर हाउ मैनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, हाउ मैनी ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, ये आपसे पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, और वो क्वेश्चन क्या आ सकता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या था, इसी वजह से मैं कह रहा था कि जो ये आपका एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, तभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। लिखा 1 2 3। तो चलिए जो नेक्स्ट केस है बेटा वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, MA2 B2 एंड C2, MA2 B2 एंड C2, ये वाला केस है। क्लियर है। तो इसमें आपसे पूछेगा टोटल हाउ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, ये आपसे पूछ सकता है। टोटल हाउ नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो। 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और फोर्थ टाइप से, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो चलिए इनके कॉम्बिनेशंस बनाने की ट्राई करते हैं हम। तो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस ये बन सकता है AA BB एंड CC, ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है। फिर आप क्या है इस A को इसके साथ B के साथ कर दीजिए AB एंड CC। इसके बाद AA, फिर B को कंबाइन कर दीजिए BC एंड BC। फिर इसके बाद C को AC एंड BB। और क्या बन सकता है AB BC एंड AC, ये बन सकता है AB BC एंड AC। ये कितने कॉम्बिनेशन हुए 1 2 3 4 5, कितने हुए टोटल 5 कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 5। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। ये क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है AB और ये क्या है CC सेम। ऑप्टिकली इनएक्टिव AA आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, BB यानी कि कोई भी 2 सेम लिगेंड आ जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या है AB BC और AC, ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए 2, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हुए 2, 1 इज D अनदर 1 इज L। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे 1 2 3 4, कितने होंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 6, कितने आ जाएंगे 6। क्लियर है ये बात। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसको। तो ये लास्ट एग्जांपल था, मैक्सिमम केस 7 ही बन सकते हैं किसके रिगार्डिंग, इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, इन केस ऑफ ए मोनोडेंटेड लिगेंड। अब हम केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नीट या जेई के लिए। बोर्ड में इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, लेकिन हो सकता है आपका बाइडेंटेड वाला केस भी आ जाए, तो वो वाले केस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा जी वो क्या, ट्रिक टू फाइंड ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग बाइडेंटेड लिगेंड।
किस टाइप के लिगेंड होंगे? बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड जनरली आपके जो यूज होंगे वो 2 टाइप, कौन से होंगे? 2 टाइप वाले होंगे। एक में तो क्या होगा, जो डोनेटिंग साइट है ए, मतलब सेम टाइप की डोनेटिंग साइट होगी, ठीक है। और एक में क्या होगी? ए एंड बी, ए एंड बी, यानी कि एक डिफरेंट होगी किससे? दूसरी वाले से। एक बार एक में नाइट्रोजन हो सकती है, दूसरी में ऑक्सीजन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों जो डोनेटिंग साइट है वो क्या है? नाइट्रोजन। दोनों क्या है? नाइट्रोजन। और ये कितने हैं? एक लिगेंड है, इसको हम क्या कहते हैं? इथाइलिन डाइअमाइन, यानी कि EN। क्या है ये आपका? इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसमें एक नाइट्रोजन है, तो सेकंड वाला भी क्या है? नाइट्रोजन है। और एक लिगेंड कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को? 2, ठीक है। इस केस में जैसे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर आप इसमें देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से, तो इसमें अगर एक नाइट्रोजन है तो दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। तो इसी वजह से एक A है टाइप का और एक दूसरा क्या है? B टाइप का। तो जिसमें दोनों लिगेंड सेम टाइप के हों तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल लिगेंड, क्या कहेंगे आप इसको? सिमेट्रिकल लिगेंड। और इसको आप कहते हो अनसिमेट्रिकल लिगेंड। एक को तो क्या कहा आपने? सिमेट्रिकल लिगेंड, और दूसरे वाले को क्या कहा? अनसिमेट्रिकल लिगेंड। क्लियर है? एक तो ये बात याद रखनी है आपको। एक इसके बाद आपकी क्या है, आप इसमें देखोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के केस में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में POS, क्या कहेंगे हम? POS। प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बेटा जी? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? कि ये इमेजिनरी लाइन होती है। और इमेजिनरी लाइन होने की वजह से देखना, अभी आपको बताते हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसको पहले एक बार मैं बता दूँ, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन, इट इज़ द इमेजिनरी लाइन is pass, imaginary line is pass through the molecules, through the molecules, through the molecules. If we get two equal, if we get two equal halves, then the molecules has POS, molecules has POS। and if molecules, देखो ये क्या कहता है, जैसे हमारे पास एक क्या है, ये A, क्या है? A, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है? ये मैंने लिया G, क्या ले लिया? G। 2 वर्ड लिए मैंने, 2 आप कह सकते हो अल्फ़ाबेट लिए। एक को मैंने क्या कहा है? A, एक को मैंने क्या कहा है? G। अब इसमें से मैं एक इमेजिनरी लाइन पास करूं, क्या लाइन पास करूं? इमेजिनरी लाइन पास करूं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से कर लीजिए आप। लेकिन देखो डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। आपकी ये डायरेक्शन हो सकती है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती है आपके पास, ये वाली डायरेक्शन भी हो सकती है 3 डायमेंशनल वाली, और आपके पास ये डायरेक्शन भी हो सकती है। मतलब आप या तो ये इमेजिनरी प्लेन पास करो, या ये वाला इमेजिनरी जो है प्लेन पास कीजिए, या ये वाला या ये वाला, कोई सा भी इमेजिनरी लाइन पास कीजिए। जैसे इसमें हम एग्जांपल लें, एक अल्फ़ाबेट है जो, इसमें से अगर मैं आप इसमें से ये जो है इमेजिनरी लाइन पास करूँ, ये इमेजिनरी लाइन पास मैंने किया, तो क्या आपको ये ऐसे ऑब्जर्व आया? ये यस और नो?
यस और नो कहोगे यस सर, इसको इसने ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब ये जो हाफ है, ये हाफ क्या है, दोनों इक्वल है। ये इसका ए का हाफ है ये, और ये भी क्या है, ए का हाफ। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो दोबारा से ए बन जाएगा, ये आपस में कंबाइन कर लेगा और ये ऐसे। यस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक इमेजिनरी लाइन पास हुई और उस लाइन ने इस मॉलिक्यूल्स को, देखो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी जो मैं केस कराने वाला हूँ, जो आपका बाइडेंटेट लिगैंड है ऑक्टाहेड्रल की, कुछ आपको डायग्राम भी बना के दिखाने वाले हैं। तो उस केस में आपको क्या है, ये वाली बातें अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये वाली बात आपको समझ नहीं आएगी ना, तो आपको प्लेन यानी कि POS पास ही नहीं करनी आएगी, ठीक है। इसी वजह से मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, अगर आप इमेजिनरी लाइन पास की तो ए को क्या किया इसने, इक्वल एंड हाफ, ये वाला क्या था, ये वाली स्पेसीज हाफ हाफ होगी थी, और ये वाली ए हाफ जो हुई है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, POS। क्या प्रेजेंट है, POS। समझ आया, POS क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, जो कि मॉलिक्यूल्स में से पास करते हैं, और मॉलिक्यूल्स को में से पास करने के बाद मॉलिक्यूल्स इक्वल एंड हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इक्वल एंड सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आपका क्या है, ये डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो डिवाइड स्पीशीज हुई है ना बेटा, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिवाइड होने के बाद ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ इसमें POS है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है। जैसे अगर इसमें से मैं पास करूं, आपने ये पास किया तो क्या बना, ये इतना और ये वाली स्पीशीज बनी। आप कहोगे सर नहीं, मैं तो ऐसे पास करूँगी, ये है जो भी हम करेंगे ऐसे पास, तो इसमें से ये पास कर लो आप। तो ये जो पास की तो क्या रहा, आप इसमें से ये पास करोगे ये वाली, तो ये ऐसे प्लस ये ऐसे और ये ऐसे, क्या ये इक्वल एंड हाफ है, नहीं। कोई भी प्लेन लगा लीजिए जो G अल्फ़ाबेट है बेटा जी, इसमें POS प्रेजेंट ही नहीं होगी। इसमें क्या होगा, POS नॉट प्रेजेंट, क्रॉस का मतलब नॉट प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ ए POS इज प्रेजेंट। अब बात आएगी जो आपके काम की है, वो क्या है, इफ POS इज प्रेजेंट देन molecules is optically inactive। क्या हो जाएगा वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर POS प्रेजेंट होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इफ नॉट प्रेजेंट देन molecules is optically active। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ये बात, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो ये अभी मैंने सिर्फ क्या बताया है, बेसिक्स बताया है। किस केस में, जो आपके बाइडेंटेट लिगैंड होंगे, क्या है जो बाइडेंटेट लिगैंड है उसका मैंने बेसिक बताया, और बेसिक में आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि जो आपके लिगैंड है वो सिमेट्रिकल टाइप भी हो सकते हैं और आपके एसिमेट्रिकल टाइप भी हो सकते हैं। फिर ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए POS प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, POS प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर POS प्रेजेंट होगी तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्या रखेगा, 0 रखेगा, ठीक है। GOC वाले यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है, सॉरी GI है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो हम जो पीछे वाले केस किए थे उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर POS क्या होती है, मैंने आपको ये समझाया। अगर एक मॉलिक्यूल्स लिया आपने कोई भी, या अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसमें से इमेजिनरी लाइन पास की, अगर वो इक्वल एंड हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल एंड हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब POS प्रेजेंट है, इक्वल एंड हाफ में कट नहीं होते या डिवाइड नहीं करता है वो इमेजिनरी प्लेन। ये सोचिए, ऐसे मत करना आपने लाइन पास कर दी है, मैं पहले कह रहा हूँ इमेजिनरी लाइन होती है। कैसे होती है, इमेजिनरी लाइन। ये आपके माइंड में ये क्या कह सकते हो, ये इमेजिनेशंस होनी चाहिए। तो ये क्या हमने डिस्कस किया आज, मैंने सिर्फ आपको ऑक्टाहेड्रल में जो मोनोडेंटेट लिगैंड थे वो वाले केस डिस्कस किए हैं, और बाइडेंटेट का मैंने आपको क्या कराया है, बेसिक कराया। ये और आपको जो है बेसिक बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम, अगर मैं इसके एग्जांपल्स कराने लग जाऊं तो एग्जांपल्स जो है आपके जो केस बनने वाले हैं वो आपके जो केस बनेंगे बेटा वो 6 बनेंगे, और ये वीडियो हो सकता है आपका 130 या कह सकते हो आप 120 मिनट का चला जाए, ठीक है, 1 आवर्स 20 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन एक ही कंडीशन होगी मेरी कि ये जो मैंने आज वाला लेक्चर कराया है और ये इससे पीछे वाला टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाला जो लेक्चर कराया है वो प्लीज़ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से कवर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। इसी का पार्ट, जैसे वो आपका जो है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाला आपका पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, और एक पार्ट 3 और लेके आएंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म के हम 3 पार्ट बनाएंगे, ओके। और इसके बाद बस अपना क्या है, 2 टॉपिक रह जाएंगे, एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन थ्योरीज वाला VBT है, ठीक है, CFT है ये वाला टॉपिक, और एक इसकी जो है इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो और बनने वाली हैं बस, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।